सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यह हुआ अपने बचपन वाले रूप से मिला था, जिससे उसे याद आया कि उसकी कम स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से उन्हें टेम्पल से निकाल दिया था और उनके दोस्तों ने उन्हें बर्फ में छोड़ दिया था। उसके बाद प्रेजेंट में ये हुआ के पंख निकल गए थे और वो लेवल 6 पर पहुंच गए थे। फिर टॉप 16 कंटेस्टेंट को असेसिन टेम्पल की तरफ से कुछ रिवार्ड दिए गए थे। वहीं हाओचेन और शेनिंग को साथ देकर शेनिंग के ग्रैंडपा को अच्छा नहीं लगता क्योंकि हाओचेन को पसंद नहीं करते थे। अब हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा वहां आता है और ये डीमन हंटिंग ट्रायल में पहली बार हुआ था कि उसे आम लोग भी देखने आ रहे थे। वो छोटा बच्चा कहता है कि मैं भी इन बहादुर नाइट्स की तरह बनना चाहता हूँ। तो उसके पिता उसे बताते हैं कि पहले तुम्हें बिगिनर एग्जाम में पास होना होगा। वहीं हम टॉप 16 कंटेस्टेंट को देखते हैं जहाँ लीडर हान क्वार्टर फाइनल ऑफिशियली शुरू करते हैं, जो कहते हैं कि मुझे यकीन है कि यहाँ के मुकाबले आसान नहीं होने वाले क्योंकि ये लड़ाई अलायंस और ह्यूमंस को बचाने के लिए है। अब सबसे पहला मुकाबला हाओचेन और लीजिन का होता है। लीजिन अपनी स्वाद निकालते हुए कहती है कि मुकाबला हमारे पहले मुकाबले से अलग होने वाला है। साथ ही हमें उन दोनों का पुराना मुकाबला भी दिखाया जाता है जब हाओचेन छोटा था। अब दोनों तेजी से आगे बढ़ते हुए एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। दोनों काफी अच्छे से लड़ते हैं। हाओचेन वही हमले दोबारा करता है जो हमले उसने बचपन में किए थे और दोनों काफी स्पीड के साथ लड़ते हैं। फिर लीजिन हाओचेन से कहती है कि मैं पहले तुम्हारे डिवाइन डिफेंस को तोड़ नहीं पाई थी, इसलिए मैं हार गई, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ये कहकर लीजिन अपनी बीस्ट रोज को बुलाती है और मिरर स्पीड ने जो उसे रिवार्ड दिया था उसका इस्तेमाल करती है और फिर हाओचेन से कहती है कि स्किल दोनों को मिलने से बनती है और यही मेरी सबसे पावरफुल स्किल है। फिर हाओचेन लीजिन के मना करने के बाद भी डिवाइन डिफेंस स्किल का इस्तेमाल करता है। लीजिन जब हमला करने वाली थी तभी वो सोचती है कि पहले हाओचेन को फिक्र थी कि वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, लेकिन अब वो मुझसे कई गुना तेज नई चीजें सीख रहा है। मगर ये अच्छी बात है। अब हाओचेन डिवाइन डिफेंस से लीजिन को दूर फेंक देता है तो लीजिन कहती है कि मैं तुम्हें एक दिन जरूर आऊंगी और ये मुकाबला हाओचेन जीत जाता है। लीजिन हाओचेन से कहती है कि यह डीमन हंटिंग का मुकाबला अब उसे जीतना ही होगा। हाओचेन लीजिन से हाथ मिलाते हुए कहता है कि वो डीमन हंटिंग का मुकाबला जरूर जीतेगा। अब दूसरा मुकाबला शुरू होता है जो कि था यांग और समनर बाई जियामो के बीच था। हाओचेन मन में कह रहा था कि अब टॉप 16 में सबसे अच्छे प्लेयर्स ही हैं और यांग जो कि बहुत पावरफुल है। वहीं यांग बड़ी आसानी से मुकाबला जीत जाता है। फिर हाओचेन कहता है कि मेरा यांग के साथ दोबारा मुकाबला जरूर होगा, इसलिए मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा, लेकिन लेवल 5 के 2 नाइट है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहीं उन दोनों नाइट का भी मुकाबला शुरू हो जाता है। उनमें से एक नाइट जीत गया था जिसका नाम डुआन ही था। अब वांग का मुकाबला शुरू होता है और हाओचेन कहता है कि वांग ने भी अर्थ एलिमेंट्स फर्नेस के साथ अपनी जगह टॉप 8 में बना ली है और ये मुकाबला भी हुआंग जीत जाता है। फिर हमें कुछ प्लेयर्स दिखाए जाते हैं जो जीत चुके थे। अब आखिरी मुकाबला बचा था जो कि था शेनिंग और मैजिशियन फेंग जियो के बीच। मुकाबला शुरू होता है और मैजिशियन फेंग शेनिंग से कहता है कि उसके लिए बुरा हुआ कि उसका मुकाबला उसके साथ होगा। यह कहकर वो अपनी टोपी के जरिए अपनी पावर्स दिखाता है और वो मैजिशियन शेनिंग से कहता है कि तुमसे लड़ना मेरे समय की बर्बादी है क्योंकि वो देख नहीं सकती थी। वहीं दूर हाओचेन देखता है कि सभी जगह सिर्फ इस मैजिशियन की हेड थी। वहीं शेनिंग जो कि सभी हेड से बचती है, मगर हाओचेन शेनिंग के लिए परेशान हो रहा था तो लीजिन उसे शांत रहने को कहती है और उसे बताती है कि तुम्हें शेनिंग के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, शेनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी वहाँ बैठा एक लड़का कहता है कि एक गंदी लड़की कैसे इस हमले से बच सकती है। वहीं शेनिंग जो बहुत अच्छी तरह से लड़ रही थी, तभी वो लड़का कहता है कि शायद शेनिंग उस पर हमला नहीं कर सकती, वो उससे सिर्फ बच सकती है और अगर ऐसा चलता रहा तो उसका जीतना मुश्किल है। तभी अचानक से शेनिंग अपना हमला करने वाले रूप में आ जाती है। सभी हैरान होकर देखते हैं कि शेनिंग क्या करने वाली है। तभी शेनिंग उस मैजिशियन के ऊपर अपनी स्टिक से हमला करती है। वो किसी को भी नहीं दिख रहा था। शेनिंग मैजिशियन से कहती है कि मैजिक मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। शेनिंग का हमला इतना तेज होता है वो मैजिशियन तेजी से दूर जाकर गिरता है। शेनिंग नीचे आकर कहती है कि वो हार गया है, लेकिन वो मैजिशियन कहता है कि ये बस मेरी एक ट्रिक थी, अब मैं तुम्हें बताऊंगा मैजिक क्या होता है। और फिर वो किसी को सामना करने लगता है। तभी उसकी हेड के अंदर से एक बहुत बड़ा बियर मॉन्स्टर बाहर आता है। लीजिन कहती है कि उसने लेवल 6 के बालू को सामना किया है और इसकी वजह से उसे भी परेशानी हो सकती है। हाओचेन कहता है लेकिन डीमन स्टार्स में इस डीमन बीस्ट की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है और लेवल 5 वाला इसे कैसे हरा सकता है। सभी लोगों को लग रहा था कि अब शेनिंग हार जाएगी। हाओचेन को अब शेनिंग की
बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है। वहीं शेनिंग सभी हमलों से बच रही थी। अब शेनिंग भी अपनी पावर दिखाती है और उस बिस्ट को मारकर दूर फेंक देती है और तेजी से मैजिशियन के पास आकर उसके ऊपर अपनी स्टिक रख देती है, जिससे वो डर जाता है और ये मुकाबला शेनिंग जीत जाती है। और रेफरी सभी को बताता है कि सभी टॉप 8 में पहुंच चुके हैं और कल से टॉप 8 के मुकाबले शुरू होंगे। लीजी नाओचेन से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो शेनिंग जीत जाएगी। वहीं एक छोटी लड़की शेनिंग को देखकर कहती है कि वो बहुत अच्छी है और मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। दो लड़कियां आपस में कह रही होती है कि नंबर 1 असेसिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन लड़कियों में एक लड़की कहती है कि मैं उसके बारे में तब से सुन रही हूँ जब से मैं पैदा हुई थी और मैंने सुना है कि उसने बहुत मुश्किल ट्रेनिंग की है। उसे बचपन में सबसे दूर अकेला रहना पड़ा था, साथ ही वो अंधी भी है। ये बहुत बुरा है। ये सारी बातें हाओचेन भी सुन रहा था, जिससे उसे भी शेनिंग के लिए बुरा लगता है और वो कहता है कि शेनिंग इसीलिए इतनी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसने इस पावर के लिए बहुत दर्द सहन किया है। फिर हाओचेन शेनिंग के साथ बिताए पल याद करता है, जिसमें वो दोनों ही बहुत खुश थे। और एक बार शेनिंग ने हाओचेन से भी कहा था कि वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। हाओचेन सोचता है कि शेनिंग के साथ ये सब हुआ तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया। तभी हाओचेन के सामने शेनिंग आती है तो हाओचेन खड़ा होकर शेनिंग को उसके साथ चलने को कहता है और उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से भगाकर ले जाता है, जिससे लीजिन और शेनिंग और जुआंग भी हैरान होते हैं। वही एक लीडर मास्टर यिंग के पास आकर कहते हैं कि नाइट टेम्पल और असेसिन टेम्पल के बीच शादी कौन करने वाला है। तभी वहाँ शेनिंग के ग्रैंडपा आ जाते हैं और उसे डराकर कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखें तो सही रहेगा। शेनिंग के ग्रैंडपा मास्टर यिंग को शेनिंग से ये सब करने के लिए मना करने को कहते हैं, जिस पर मास्टर यिंग कहते हैं कि शेनिंग अब बड़ी हो गई है, इसलिए अब वो उसे रोकना नहीं चाहते। तभी लीडर हान भी आकर शेनिंग के ग्रैंडपा को समझाते हैं कि हाओचेन एक अच्छा लड़का है, लेकिन वो तेज से चिल्लाकर लीडर हान को चुप होने को कहते हैं और कहते हैं कि शेनिंग बाकी लड़कियों से काफी अलग है, इसीलिए उसके लिए उसे दूर रहना जरूरी है। आगे शेनिंग के ग्रैंडपा कहते हैं कि काश वो साथ रह पाते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर हाओचेन ने कुछ भी गलत किया शेनिंग के साथ तो अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। इसके बाद हम एक पार्क में शेनिंग और हाओचेन को साथ देखते हैं। चलते चलते शेनिंग हाओचेन से कहती है कि फूलों की खुशबू आ रही है, साथ ही वेल की आवाज भी आ रही है और ये सब शेनिंग को बहुत अच्छा लग रहा था। शेनिंग कहती है कि जरूर होली सिटी के बाहर की जगह है। तभी हाओचेन शेनिंग का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मुझे ये जगह एक दिन अचानक ही मिल गई और उसे लगा कि शेनिंग को ये जगह काफी अच्छी लगेगी। फिर आगे बढ़ते हैं जहाँ हाओचेन को एक झूला मिलता है और फिर उसे झूले पर शेनिंग को बिठाता है। तभी शेनिंग कहती है कि उसे वो जगह काफी अच्छी लगी और शेनिंग कहती है कि वो पहली बार झूले पर बैठी है। इससे हाओचेन को उन लड़कियों की बात याद आ जाती है जो कह रही थी कि वो बचपन से अकेली रही है। हाओचेन शेनिंग से कहता है कि उसे पावरफुल बनने के लिए बहुत दर्द सहना पड़ा होगा। शेनिंग को भी वो सब चीजें याद आने लगती है जो उसके साथ हुआ था। हाओचेन कहता है कि फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। हाओचेन शेनिंग से कहता है कि वो अगर उससे बहुत पहले मिला होता तो अच्छा होता। हाओचेन कहता है वो उसे फायरवर्क्स दिखाता, बारिश में उसे भीगने से बचाता, साथ ही उसे झूला भी झुलाता। हाओचेन कहता है कि वो हमेशा खुश रहते, वो उसकी रक्षा भी करता। ये कहकर हाओचेन शेनिंग को झूला झुलाने लगता है, जिससे शेनिंग को बहुत अच्छा लगता है और वो भी बचपन के उस दिन को याद करती है जब हाओचेन ने अपनी जान की फिक्र किए बगैर उसे डीमन भेड़ियों से बचाया था, जिसमें हाओचेन को बहुत चोट भी लगी थी। लेकिन शेनिंग ये सारी बातें हाओचेन को नहीं बताती और मन में ही कहती है कि उसने उसकी रक्षा करी थी जबकि वो पहली बार ही मिले थे। तभी हाओचेन शेनिंग से कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। हाओचेन शेनिंग से कहता है कि उसे उसके होते हुए कुछ भी नहीं हो सकता। हाओचेन कहता है कि वो आज से एक नई शुरुआत करेंगे और वो हमेशा उसके साथ रहेगा। ये सुनने के बाद शेनिंग झूले को छोड़कर हाओचेन की तरफ आने लगती है। हाओचेन आगे बढ़ते हुए मन में कहता है कि वो फिर से उसे अंधेरे में जाने नहीं देगा और फिर वो शेनिंग का हाथ पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।